जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपको जीके जीएस के टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। आपको बताना है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आरटीआई अधिनियम प्रभावित हुआ था अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछले एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछले एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना मंदिर से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से रट के जाना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है और बुक फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें यह ऑफर प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी मैसेज कर देंगे। ठीक है, और अब आपको मिलेगा 99 मॉडल पेपर और बुक बिल्कुल फ्री में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों फ्री में मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों फ्री में मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत को किन 2 समुद्रों से घेरा गया है। तो दोस्तों भारत को घेरा गया है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। आपको बताना है भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय। क्या स्थित है? हिमालय। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों क्लास पीडीएफ बिल्कुल सभी को मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
भारत किस महाद्वीप का भाग है? आपको बताना है भारत किस महाद्वीप का भाग है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत स्थित है एशिया में। कहाँ स्थित है? एशिया में, ठीक है। तो दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपको बताना है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों इसे लागू किया गया था 1919 में। कब लागू किया गया था? 1919 में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली ग्रुप डी एग्जाम 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा माना जाता है? आपको बताना है दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर को दुनिया का सबसे गहरा महासागर माना जाता है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? आपको बताना है पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? भूमध्य रेखा, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? आपको बताना है भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों भारत का एकमात्र रेगिस्तान हो जाएगा थार रेगिस्तान। कौन सा हो जाएगा? थार रेगिस्तान, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, अच्छे से रट लेना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे से रट के जाना, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी की यानी कि जिन भी विद्यार्थी की एग्जाम 5 जून को है वो बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चनों को रट के जाना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? आपको बताना है लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लाल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, रामायण के लेखक कौन थे? आपको बताना है रामायण के लेखक कौन थे। तो दोस्तों रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है?
आपको बताना है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है जोधपुर को, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है और पीवाईक्यू बुक बिल्कुल फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, ठीक है। दोस्तों आपको 99 मॉडल पेपर के साथ बुक फ्री में दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें यह ऑफर मात्र प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा, ठीक है। इसके बाद से आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थी को फ्री में लेना है तो जल्दी से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, ठीक है। बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थियों को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से कर लीजिए और आपको मिलेंगे 99 मॉडल पेपर के साथ बुक बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। आपको बताना है हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। तो दोस्तों हमारा सौर मंडल स्थित है मिल्की वे में। कहाँ स्थित है? मिल्की वे आकाश गंगा में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों अच्छे से रट के चलना, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। आपको बताना है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपको बताना है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा है? हॉकी, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021 ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट के चलना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हो जाएगी भाखड़ा नांगले परियोजना। कौन सी परियोजना हो जाएगी? भाखड़ा नांगले परियोजना, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, नदी घाटी परियोजनाओं से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको अच्छे से रट के चलना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग हो जाएगा शक संवत। कौन सा हो जाएगा? शक संवत, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारत की पहली परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है तारापुर में। कहाँ स्थित है? तारापुर में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021 में ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखें इस क्लास की पीडीएफ सिर्फ इन नंबरों पर इन व्हाट्सएप नंबरों पर मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कौन सा है? बरगद, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी ताज उल मस्जिद। कौन सी हो जाएगी? ताज उल मस्जिद। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए 99 मॉडल पेपर है और बुक फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री में 99 मॉडल पेपर है और बुक दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने बुक ले लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 से ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी अटल सुरंग। कौन सी हो जाएगी? अटल सुरंग। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मुंबई। कौन सा हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी वुलर झील। कौन सी हो जाएगी? वुलर झील। ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गुप्त वंश के। किस वंश के? गुप्त वंश के शासन को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, जीके का आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास का जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट के चलना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बिल्कुल स्टार लगा लेना। आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम जो 5 जून से शुरू हुई है, यानी कि 5 जून से शुरू होगी, उसमें छपने की संभावना है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी अच्छे से इन क्वेश्चन को रट के चलना। ठीक है, तो दोस्तों इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और आप जिस भी आपका नाम क्या है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर बुक फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यह ऑफर मात्र प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। ठीक है, इसके बाद से आपको देने पड़ेंगे, यानी कि आपको देने होंगे 99 रुपए। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को फ्री में लेना है तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा, यानी कि हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, आपको फ्री में मिलेंगे बुक और 99 मॉडल पेपर। ठीक है।